ये रेस्टोरेंट तो आप जानते ही होंगे, कोमला विलास वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे इंडियन डिग्नेटरीज़ भी आ चुके हैं खाना वाना खाने के लिए। जहाँ तक मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ आए थे खाने के लिए, और वो इस तरफ बैठे थे। पहले टेबल्स इधर नहीं थे, टेबल्स उस साइड थे, तो फिलहाल टेबल इस साइड है, तो इधर साइड बैठे थे वो कोमला विलास। जब आप ये माहौल देखेंगे आपको लगेगा आप इंडिया में ही है, या इनफैक्ट साउथ इंडिया में है। और ये है फेमस टिक्का सेंटर। बेसिकली फूड स्टॉल्स हैं यहाँ पे। पहले ज़माने में जो भी रोड पे फूड स्टॉल्स लगाते थे, जैसे फेरी वाले होते हैं हमारे यहाँ, जैसे रोड के साइड में लगाते हैं, तो पहले यहाँ पे भी वैसे ही हुआ करता था। बाद में गवर्नमेंट ने उन सबको ऑर्गेनाइज़ कर एक जगह दे दिया जहाँ पे। हाय, गुड मॉर्निंग। अगले दिन की सुबह हो चुकी है और हम निकल चुके हैं। जब आप ये माहौल देखेंगे आपको लगेगा आप इंडिया में ही है, या इनफैक्ट साउथ इंडिया में है। बिल्कुल फ्लावर्स, नींबू जैसे मंदिरों में होता है, बिल्कुल भी वैसे। देखिए कितना खूबसूरत माहौल है, लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया से बाहर है। लिटिल इंडिया सच में इंडिया के बाहर एक इंडिया ही है। देखिए ये मंदिर सामने ही है। ये कुछ और शॉट्स लिटिल इंडिया से। ये रेस्टोरेंट तो आप जानते ही होंगे, कोमला विलास वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे इंडियन डिग्नेटरीज़ भी आ चुके हैं खाना वाना खाने के लिए। जहाँ तक मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ आए थे खाने के लिए, और वो इस तरफ बैठे थे। पहले टेबल्स इधर नहीं थे, टेबल्स उस साइड थे, तो फिलहाल टेबल इस साइड है, तो इधर साइड बैठे थे वो कोमला विलास में। बड़ा ही फेमस रेस्टोरेंट है, आएंगे हम यहाँ खाने के लिए। फिर ये लिटिल इंडिया में ही है, आप लोग आ सकते हैं, और मैं भी इसका रिव्यू करूँगा, आऊँगा तब देखिएगा आप लोग। और कुछ और गलियाँ हमारे लिटिल इंडिया के। बिल्कुल लगेगा इंडिया में ही है। मतलब साफ़ सफाई छोड़ दें तो बाकी सब इंडिया जैसा ही है। इंडिया भी अगर और थोड़ा सा साफ़ हो जाए तो इंडिया साउथ इंडिया जैसे ही लग रहा है मोस्टली यहाँ। और ये है फेमस टिक्का सेंटर। बेसिकली फूड स्टॉल्स हैं यहाँ पे। पहले ज़माने में जो भी रोड पे फूड स्टॉल्स लगाते थे, जैसे फेरी वाले होते हैं हमारे यहाँ, जैसे रोड के साइड में लगाते हैं, तो पहले यहाँ पे भी वैसे ही हुआ करता था। बाद में गवर्नमेंट ने उन सबको ऑर्गेनाइज़ कर एक जगह दे दिया जहाँ पे वो सब अपना फूड्स काउंटर्स फूड स्टॉल्स लगाते हैं। होगा तो मैं इसके अंदर भी जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। ये नाम है टिक्का सेंटर। एक और है लाओपा सात। पूरे सिंगापुर में इस तरह के दर्जनों हैं, तो आप कहीं भी जाकर लोकल फूड का मज़ा ले सकते हैं इन फूड सेंटर्स में जाकर। स्ट्रीट आर्ट्स देखिए, ये बैक एलीज हैं, दो तरफ साइड, कहीं घर है तो कहीं रेस्टोरेंट्स हैं, कहीं शॉप्स हैं। मैं आपको उनका बैक एलीज दिखाना चाहता था कि वो कैसे होते हैं। सामने से तो बड़ा ही खूबसूरत प्रेजेंटेबल होता है, लेकिन पीछे क्या दुनिया कैसे होता है ये देखें। बिहाइंड द सीन कह सकते हैं इसे, कि किस तरह से वो मैनेज करते हैं सब चीज़ों को। और ये वो रेस्टोरेंट है। बिस्मी रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस है, 24 आवर्स ओपन रहता है, लिटिल इंडिया में ही है। तो आप पॉज करके देख सकते हैं, इसका स्टोरी पढ़ सकते हैं। काफ़ी पुराना है, एस्टेब्लिश्ड इन 1947।
you. So कोमोला विलास का खाना आ गया है, ऑर्डर कर दिए हैं फूड, डोसा एंड वड़ा सेट। लेट्स ईट एंड फिर आपको रिव्यू देता हूँ। तो द डोसा एंड वड़ा वाज ओके बट द कॉफ़ी वाज द बेस्ट। कॉफ़ी बहुत ही अच्छा है कोमला विलास का, कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ। तो कोमला विलास का ये रिसिप्ट है, देख लें प्राइसेस। नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ठीक ठाक प्राइस है एंड फूड वाज ओके, ट्राई कर सकते हैं एक बार एंड लुक फॉर योरसेल्फ। हमारा दुबई जैसा ही कुछ कुछ। आर्ट्स बहुत सारे हैं, रोड आर्ट्स बहुत सारे बने हुए हैं, स्ट्रीट आर्ट्स जिसे बोलते हैं।